नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके साथ कोरोना के बारे में ही बात करेंगे और आज का हमारा मुद्दा रहेगा वैक्सीनेशन का मुद्दा, वैक्सीन का मुद्दा। दरअसल हालात कुछ इस तरह के हैं पूरे देश में कि वैक्सीन भी जो है इस समय जिस तरह से ऑक्सीजन की स्थिति थी कुछ समय पहले तक और अभी भी हालाँकि है उसी तरह की, लगभग वैसी ही स्थिति अब वैक्सीन की बन रही है। वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो पूरे देश में महसूस की जा रही है। हम चंडीगढ़ में इस समय यहाँ सेक्टर 22 के सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। चंडीगढ़ में हालाँकि उतनी बुरी स्थिति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आपको अगर स्लॉट लेना है, ज जिस तरह से ऑनलाइन आपको स्लॉट लेना पड़ता है, तो ब जो स्थिति ये है कि जैसे ही 1000 स्लॉट जो है दिन में खोले जा रहे हैं और वो सिर्फ़ 15 मिनट में वो स्लॉट भर जाते हैं। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो टेक सेवी नहीं हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल में ज़्यादा चुस्त नहीं हैं, तो आपके स्लॉट लेने की संभावनाएँ जो हैं वो बहुत ही कम हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति पंजाब में है, हरियाणा में भी यही स्थिति है। हमारे साथ बिल्कुल पंचकूला है, पंचकूला में जो है लोगों को सारा-सारा दिन डिस्पेंसरीज़ की खाक छाननी पड़ रही है, वैक्सीन सेंटर्स की खाक छाननी पड़ रही है और अक्सर बहुत सारे लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। पंजाब में भी हालात लगभग इसी तरह के हैं, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करना था, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और हालाँकि सरकार दावे काफ़ी कर रही है कि वैक्सीन आ रही है, ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, सीरम से आने वाले हैं, भारत बायोटेक से आने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर भी हालात वैक्सीन को लेकर काफ़ी खराब हैं। ऑलमोस्ट सभी जिलों में जो है अ, वैक्सीन की कमी है और लगभग वैक्सीन सेंटर जो हैं वो बंद पड़े। वैक्सीन की ये स्थिति क्यों बन रही है इसके बारे में आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे। इस समय इस बात को सरकार ने भी माना है कि वैक्सीन की हमारे पास कमी है और शॉर्टेज जो है वो चल रही है और सरकार ने अब ये दावा किया है कि हम इस मामले में लेकर जल्दी ही जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, उनके साथ बात करने वाले हैं, बल्कि उनके साथ बात कर भी ली गई है, जैसे फाइज़र है, मॉडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन, ये तो 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, जिन्होंने वैक्सीन जो है इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रही हैं। इन तीनों से बात हुई है, लेकिन इन तीनों से जो उत्तर मिला है, वो निराश कर देने वाला है। इन तीनों का ये कहना है कि हम अगस्त से पहले आपके लिए एकदम से वैक्सीन जो है वो स्पेयर नहीं कर सकते। अगस्त से पहले आपको हम किसी भी तरह से वैक्सीन नहीं दे सकते। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जुलाई तक हमें जो हमारे मौजूदा स्टॉक है, जिसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कोविशील्ड है जो कि सीरम जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या भारत बायोटेक की कोवैक्सिन है। या इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक शायद हमें स्पुतनिक भी मिल जाए, रूस की जो अ वैक्सीन है। लेकिन ये तीनों वैक्सीन्स की करीब-करीब जून के महीने तक या जुलाई के महीने तक सिर्फ़ 31 करोड़ डोज़ेज़ ही हमें उपलब्ध होगी। यानी कि हम करीब 15 करोड़ लोगों को ही 15-16 करोड़ लोगों को ही इस दौरान में वैक्सीनेट कर सकते हैं। और अभी तक के जो आंकड़े ये हैं कि अभी तक हमने सिर्फ़ अपनी जो आबादी है उसके सिर्फ़ करीब ढाई से 3% लोगों को ही वैक्सीनेट किया है। यानी कि अगर यही स्पीड रही और यही वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध रही, तो जुलाई के अंत तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम शायद 5 या 6% तक ही लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँगे और ये बहुत ही भयानक स्थिति है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर ऐसे हालात रहते हैं, तो सिर्फ़ भगवान के सहारे, कुदरत के सहारे ही हम बच सकते हैं। हम उम्मीद करें कि जो ये दूसरी लहर है, वो धीरे-धीरे नीचे आनी शुरू हो जाए और इसके साथ-साथ जो तीसरी लहर की जिसकी बात हो रही है, तीसरी लहर आने में और समय लगे। तो इस तरह से ही हम बच सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़े इस समय चल रहे हैं, वो एकदम से हैरान कर देने वाले हैं, निराश कर देने वाले हैं। अभी भी 4000 के आस-पास लोग रोज़ाना जो हैं, उनकी डेथ्स हो रही हैं और हालाँकि मामले अब कुछ कम होने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी 3.5 पौने 4 लाख मामले अभी भी रोज़ाना आ रहे हैं और एक बार दोबारा से फिर कहीं स्पाइक ना लगे, इसकी भी कोई जो है गारंटी नहीं है। अभी हम कह नहीं सकते हैं कि ये पीक नीचे आने वाला है। लग रहा है कि पीक थोड़ा नीचे आएगा लेकिन इसको साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है, ना सरकार इसको कहने की स्थिति में है, ना वैज्ञानिक इसको कहने की स्थिति में है। तो अब हम आते हैं कि इस तरह के ये जो हालात हैं वो
आखिरकार बने क्यों? क्या वजूहात रही जिसकी वजह से अ, हम आज वैक्सीन, जहाँ हम कहते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वैक्सीन के, और वहीं हमारे पास आज अपने लिए वैक्सीन भी नहीं है, और यहाँ तक कि अ, विदेशों से भी मंगवाने में हमें दिक्कतें आ रही हैं। एक और मसला अब खड़ा किया है केंद्र सरकार ने, जो बिल्कुल भी समझ से बाहर है, वो ये है कि अब राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो खुद अपने लिए वैक्सीन प्रोक्योर करें। उनको कहा गया है कि वो ग्लोबल टेंडर्स इसके लिए फ्लोट करें। कुछ राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट कर भी दिए हैं। मुंबई की जो सिविक बॉडी है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली की है, मुंबई की है, उसने ऑर्डर दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ऑर्डर दिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि हम भी ग्लोबल टेंडर फ्लोट करेंगे। पंजाब भी एक और ज़रिए से प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा है, जिसे कैबिनेट ने मंजूर किया है, जिसे कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस जो बना है उसको ज्वाइन करने की बात कर रहा है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि उन्हें वैक्सीन मिलेंगे। लेकिन ये सभी आने में जो है 3 से 4 महीने लगने वाले हैं। तब तक कोरोना के हालात जो हैं वो बद से बदतर होने की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है हालात कुछ सुधर भी जाए, लेकिन उसके पीछे सिर्फ कुदरत ही हमारा साथ देगी। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से उसका उसमें कोई योगदान नहीं होगा। और अभी भी जो हालात बने हुए हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अ, वैक्सीन को जब समय पर खरीदा जाना चाहिए था, हमने उसको खरीदने की कोशिश नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री ने मार्च के महीने में ही जीत डिक्लेयर कर दी कि हमने कोरोना को हरा दिया है। जबकि वो वही समय था जबकि बाकी देश लगातार वैक्सीन के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे। अमेरिका ने अगस्त के महीने में ही ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे, ऐसा ही इंग्लैंड ने भी किया, और यही वजह है कि ये दोनों देशों में आज लगभग ज़्यादा से ज़्यादा करीब-करीब 80% तक आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है, और वहाँ पर जो कोरोना का जो कहर है वो लगातार जो है वो कम होता नज़र आ रहा है। उसकी जो डेथ फिगर्स है वो हमारे सामने आ रही हैं, वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि वहाँ पर कोरोना जो है वो लगातार कम हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गलतियाँ जो हैं वो हुई हैं, और इस पूरी समस्या को सरकार ने कैज़ुअली लिया है, और जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और इसके बाद अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हरियाणा में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। हालाँकि पिछले कुछ दिनों में केसेज़ में थोड़ा कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी केस लगातार बने हुए हैं, और अब वहाँ पर ग्लोबल टेंडर्स के माध्यम से वैक्सीन लेने की बात हो रही है। हालाँकि अ, सीरम से और भारत बायोटेक से उन्हें वैक्सीन मिल रही है, और हरियाणा का की जो परफ़ॉर्मेंस है वो आस-पास के राज्यों के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले में, या चंडीगढ़ या दिल्ली के मुकाबले में थोड़ी बेहतर है। वहाँ पर करीब-करीब 40 लाख लोगों के 35 लाख लोगों के आस-पास जो फिगर है वहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया गया है। लेकिन पंजाब में हालात अभी भी खराब है। पंजाब को अभी भी जो है वैक्सीन के जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे, वो अभी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। पंजाब का कहना है कि उन्होंने ऑर्डर्स हालाँकि समय रहते प्लेस कर दिए थे, लेकिन अभी उनको वो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, और ये जो है इसको आप ग्राउंड पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रश बढ़ रहा है कोविड सेंटर्स के बाहर, वैक्सीन सेंटर्स के बाहर, जिस तरह से पंचकुला में रश है, जिस तरह से चंडीगढ़ में हालात हैं, अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जो है वैक्सीन की और भी दिक्कत बढ़ेगी। और यही वजह है कि शायद जो सरकार की तरफ से एक और निर्णय लिया गया है, वो ये कि पहले जो कोविशील्ड थी, जिसको 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज़ लगाने का प्रावधान था, उसको अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। और अ, अब ये कितना साइंटिफिक बेस्ड डिसीजन है, और कितना जो है हालात को देखते हुए लिया गया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालाँकि ज़्यादातर लोगों ने इसकी आलोचना की है, क्योंकि इसी जो साइंटिफिक बॉडी है, जिसके ऊपर सरकार जो एडवाइज़री काउंसिल है, जिसके ऊपर सरकार निर्भर कर रही है, इसी की पहले ये तजवीज़ थी कि इसको 6 से 8 हफ्ते के बीच में दिया जाए, और अब इसी ने करीब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अपना जो है एक बार फिर से अपने डिसीजन को रिवाइज़ किया है, और अब इसको 12 से 16 हफ्ते में दिए जाने की बात की जा रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर हालात इस समय बेहद खराब है। सरकार को इस मामले में तेज़ी से कदम उठाने होंगे, लेकिन अब हालात ये है कि चूँकि
वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, इसकी उपलब्धता ही नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी माँग है और जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं। हालाँकि चीन और रूस में भी बन रही है, लेकिन चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और मुंबई ने जो टेंडर फ्लोट किया है उसमें ख़ास तौर पर ये क्लॉज़ भी दी गई है कि जो भारत की सीमा के साथ लगते देश हैं, वो इस टेंडर में भाग नहीं ले सकते। तो इसका साफ मतलब है कि चीन उसमें भाग नहीं ले सकता। तो इस तरह से अगर चीन के साथ ये रवैया रहेगा जो ठीक है या गलत है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन हालातों में अ, अगर चीन से भी हमें वैक्सीन लेनी पड़े तो हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ज़िंदगियाँ बचाई जानी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन ऐसा सरकार करेगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी बात पसंद आती है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसके साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। इसके साथ-साथ हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करिए।